So, hello everyone. I am a second year net dropper. So, today's topic is offline versus online. बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ऑनलाइन में जाए या ऑफलाइन में जाए, कंपैरिजन वो नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए मैं ये कंपैरिजन लेके आया हूँ। और लेट्स स्टार्ट। देखो, अब पहले बात करते हैं कि टाइम के बारे में, कि अपना टाइम कैसे मैनेज होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी नहीं होगा तो तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें सब आता होगा, लेकिन अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आखिर में तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, सब आके भी कुछ नहीं आता होगा। तो उसलिए टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात कर लेते हैं टाइम के बारे में। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन में आपका टाइम सेव होगा, लेकिन ऑफलाइन में टाइम वेस्ट होने वाला है। कैसे? अब देखो, तुम स्पीड अप नहीं कर सकते वीडियोस की, राइट? तुम्हारे टीचर जैसे पढ़ा रहे होंगे तुम्हें ऐसे ही पढ़ना होगा। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि टीचर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो तुम उन्हें मतलब 1.5 में भी नहीं चला सकते, जो कि तुम ऑनलाइन में कर सकते हो। तो वहीं पर ऑनलाइन में एक बेनिफिट मिलता है जो कि ऑफलाइन में तुम्हें नहीं मिलने वाला है। और फिर अपना हो गया कि ट्रैवल का डिस्टेंस, राइट? ट्रैवल का डिस्टेंस में अब बात करें तो ऑनलाइन में तो तुम घर बैठे ही पढ़ रहे हो। तुम्हें जब भी लेक्चर से आ गए, नेट ऑन कर लिए, ज्वाइन कर लिए, मीटिंग में ज्वाइन कर लिए, फिर जो भी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो वो ज्वाइन कर लिए, और तो तुम्हें टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर वही देखा जाए ऑफलाइन में, सो तुम्हारा या फिर ट्रैवल में अपना टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि ऑफलाइन में तुम जब मतलब ट्रैवल करोगे, तो अगर तो कोचिंग तुम्हारे घर से दूर होगा ना, तो पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगा? तुम्हें ये प्रॉब्लम होगा कि तुम मतलब तुम्हें ट्रेन में जाओगे, या फिर बाहर से फिर जहाँ जिस भी ट्रैवल के माध्यम से तुम जाओगे ना, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मतलब कि 2 घंटे या फिर 3 घंटे। और अगर घर के पास है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ये 2 घंटे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मत जाओ, तुम ऑनलाइन में ही समझ लो। समझ रहे हो? तो मत जाओ। और तो इस बारे में बात करें तो ऑनलाइन में तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो मनी के बारे में। तो यार, ऑफलाइन में ज़्यादा मतलब खर्चा हो जाता है, क्योंकि पता ही है वो लोग कुछ 6000 के अप्रॉक्स या फिर उससे भी ज़्यादा ले लेते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मनी होता है। तो यहाँ पर भी तुम्हें बेनिफिट बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर कि ऑनलाइन में वही बहुत कम पैसे में हो जाता है, कहीं पर 4000 में, तो कहीं पर मतलब समझ ही रहे हो, कोई लोग 45,000 लेते हैं, कोई लोग 4000 लेते हैं। तो एक मनी का प्रॉब्लम है, जो कि तुम्हें ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है। तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा कम दाम में अपनी इंस्टीट्यूट में इनरोल करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कि टीचर्स के बारे में। तो यार देखो, टीचर्स हर जगह में ही औसम होते हैं। अगर तुम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, अगर तुम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, मैं इस बारे में हमेशा कहता हूँ कि बिग इंस्टीट्यूट यार, बिग इंस्टीट्यूट। तो हमेशा जाओ बिग इंस्टीट्यूट में, क्योंकि जब तुम छोटे इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो तुम्हें मतलब जो पढ़ा रहा होगा उसका ही सारा प्लानिंग होता है। लेकिन जब तुम बिग इंस्टीट्यूट में जाओगे, तो जो पढ़ा रहा होगा उसके पीछे मतलब बहुत से टीचर्स बैठ के प्लानिंग कर रहे होंगे, तो इसमें तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर मैं मेरा स्टोरी सुना दूँ तो यार, मेरा तो स्मॉल इंस्टीट्यूट में मतलब बहुत ही घटिया सा एक्सपीरियंस रहा है। वो लोग मुझे जेई के बैच में पढ़ाते थे नीट के नाम से, मतलब समझ रहे हो, ये बहुत ख़राब करते थे। तो वहाँ पे मेरा बहुत पैसा गया था। तो टीचर्स, अगर तुम जा रहे हो, तो अगर तुम कोई बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो टीचर्स के बारे में तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। टीचर्स हर जगह पे सही होते हैं। अब आते हैं कि टीचर्स के मतलब कैसे हम मतलब प्रॉब्लम क्या होता है। जो कि हम ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में तुम्हें टीचर्स के साथ मतलब 1 to 1 इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तुम उनसे बातें कर सकते हो, उनसे गप्पे लड़ा सकते हो, मतलब जो भी पूछना है वो सारा तुम कर सकते हो। लेकिन अगर अगर तुम ऑनलाइन की बात करते हो, तो यहाँ पर तुम्हें एक प्रॉब्लम दिक्कत आने वाली है कि तुम अपने टीचर से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये तो तुम्हें एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें बहुत से ऑनलाइन कोचिंग्स में मेंटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर 2 टीचर सिस्टम आ गया है आजकल। तो यहाँ पे एक बहुत बेनिफिट भी है। मतलब बेनिफिट मतलब तुम्हें मतलब काम चल जाता है, जहाँ पे तुम यहाँ पे डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हो, या फिर तुम टीचर्स जैसे मतलब जो मतलब समझ रहे हो कि टीचर से बात नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारा काम चल ही जाता है। तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब अगर बात करते हैं पीआर प्रेशर की, कि परफॉर्मेंस प्रेशर तुम्हारा कैसा होने वाला है, तो इसके बारे में बात करें तो ऑनलाइन में ये प्रेशर तुम्हें नहीं रहती। मतलब हाँ, नहीं रहती, लेकिन ऑफलाइन में रहती है।
क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साइड वाला बच्चा तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, उनके मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ रहे होंगे, तो तुम्हें गिल्ट सा फील होता है, तुम और भी ज़्यादा पढ़ने लगते हो। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में हर कोई अपना अपना सोच रहा होता, मतलब किसी को पता ही नहीं होता कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या है। लेकिन हाँ, अगर तुम टेस्ट दोगे, मतलब टेस्ट को तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही मत छोड़ना। जब तुम टेस्ट दोगे ना, तो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन से रेंज में आ रहे हो, तो वहाँ से तुम्हें एक बूस्टअप मिलेगा। तो टेस्ट तुम अगर लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक मैं जो बात करता हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, मतलब तुम्हारे जो एस्पिरेंट फ्रेंड्स है ना, जो कि नीट दे रहे हैं, हर वक्त उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाए रखना, मतलब टच में रहना कि वो लोग क्या कर रहे होंगे, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलता है। तो पता चला कि कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो उनका जान के तुम्हें अपना वो टाइम इंक्रीज़ करने का मौका मिलेगा, इंक्रीज़ करने का ख्वाहिश होगी। तो अपने वैसे वाले फ्रेंड्स के सर्कल में रहना। क्योंकि जब तुम सोशल मीडिया में, मतलब ऑब्वियसली हमें सोशल मीडिया अवॉइड करनी होती है, लेकिन फिर भी हमें मतलब थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं। तो उस वक्त जब तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स मौज कर रहे हैं और तुम घर में बैठ के पढ़े ही जा रहे हो, तो उस वक्त तुम्हें डिमोटिवेशन आएगा। लेकिन अगर तुम अपने एक्सपीरियंस वाले फ्रेंड्स के साथ होगे ना, तो तुम्हें वो डिमोटिवेशन नहीं आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मतलब और भी लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। तो एक ये सर्कल बना रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि सिलेक्शन की, क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन होती है? ये ऑनलाइन वाला है ना, हाँ ये ऑनलाइन वाला है, और ये ऑफलाइन वाला है। तो क्या ऑनलाइन सिलेक्शन होती है? हाँ भाई बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल लिया, मान लो कि फिजिक्स वाला, उनके ही वो वहाँ पे जाके देख लो, यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो, बहुत से सिलेक्शन मिलेगा तुम्हें। और ऑफलाइन में भी सिलेक्शन होती है। तो ऐसा तो कोई सच ऐसा बात नहीं है कि यार ऑनलाइन में नहीं होती है फिर ऑफलाइन में होती है ज़्यादा। तो दोनों ही तरीके से होती है। अगर तुम्हारा मतलब अगर तुम स्ट्रिक्ट हो, अगर तुम्हें अपने गोल मिलना ही है, अगर तुम अपने गोल में फिक्स हो, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब अगर तुम्हें ऐसा कोई मनी नहीं है, तुम मतलब मक्कारी करके दिन खराब कर रहे हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन थोड़ी होगा। यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा। अब एक प्रॉब्लम आती है ऑफलाइन बच्चों को कि वो लोग ना अपने आसपास के स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तो मतलब मान लो कि तुम्हारे पास एक टॉपर वाला स्टूडेंट बैठा होगा, तो अब उसे हो ही सकता है कि उससे अपने टीचर से कुछ डाउट ना हो, तो वो नहीं पूछ रहा होगा। लेकिन तुम उसे देख के एक तुम्हारा वो ईगो आ जाता है कि यार इसे प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट भी फिर समझ नहीं आता, तुम फिर टीचर से डाउट भी नहीं करते। लेकिन जब तुम ऑनलाइन में आते हो तो वो प्रॉब्लम तुम्हें नहीं रहती, क्योंकि सब अपने आप मतलब अपने डिवाइसेस में काम कर रहे हैं। तो क्या ही जाता है कि अगर कोई सोच रहा हो। और वैसे भी कोई ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में तुम्हें वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता कि कोई दूसरे तुमसे कंपेयर करने लगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम तो ऑनलाइन में नहीं आती, जो कि ऑफलाइन में आती है। तो अभी तो बहुत कुछ बोल लिया, तो ये था सारा कंपैरिजन। अब मैं एक झट से समरी कर देता हूँ। तो समरी में देखो, ऑनलाइन में तुम्हारा टाइम सेव होता है, जब ऑफलाइन में टाइम सेव नहीं होता है। ऑनलाइन में मनी बचती है, कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा होता है। ऑफलाइन में वो नहीं होता है। अब टीचर्स की बात करें तो ऑनलाइन में तुम टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जाके ऑफलाइन में कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में तुम टीचर्स से मन खुल के डाउट पूछ सकते हो, जो कि तुम ऑफलाइन में नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया बराबर। अब आ गई पीयर प्रेशर की बात, जो ऑनलाइन में नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी आती है, राइट। तो जो कि ऑफलाइन में नहीं आती है। तो ये बात तो बोलनी पड़ेगी। तो अभी हमारा स्कोर कुछ ऐसा जाता है कि 2-1 पे हमारा स्कोर आके रह गया। यहाँ पे इनके स्कोर आ गए 2, इनके स्कोर आ गए 1। और अगर तुम मेरे बारे में बात करोगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, या मैं तो ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही बेस्ट है। और मेरे घर के आसपास कोई ऐसा सच बड़ा इंस्टीट्यूट है भी नहीं, तो मेरे जाने में 3 घंटे ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा। मान लो तुम्हें 6 दिन लेक्चर है, मतलब 6 दिन क्लास रहेंगे, और 6 दिन तुम्हें ट्रैवल में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं सेल्फ स्टडी कब करूँगा ना, समझ रहे हो ना कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सेल्फ स्टडी की टाइम नहीं रहती, तो इसलिए मैं ऑनलाइन को प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, ऑफलाइन को नहीं, राइट। और सिलेक्शन की बात करें यार, तो सिलेक्शन दोनों से ही होती है। तो आखिर में कौन जीता, आखिर में कौन जीता ये तुम पे है, कौन जीता। लेकिन अगर मेरी बात करो तो मैं कहूँगा कि ऑनलाइन इज़ बेटर। अगर तुम किसी मतलब अच्छे वाले किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, अच्छे किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, जैसे मान लो अगर तुम अभी अनअकैडमी से करने लगे, तो मैं कहूँगा कि तुम डूबने वाले हो। क्योंकि वो लोग देख ही रहे होंगे कि वो लोग अपने टीचर्स को फायर कर रहे हैं, और मतलब समझ ही रहे हो कि बहुत से प्रॉब्लम हो रहे हैं उनके वहाँ पर। तो
यार वो वहाँ पे मत जाना। बाकी बात करें कि आकाश की और बाकी जो स्टूडेंट फिजिक्स वाला की, तो वो लोग बहुत सही है। अब तुम समझ लो कि तुम्हें कहाँ जाना है, और यहाँ पे तुम अपने टीचर्स को भी कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, एक टीचर पे स्टिक करके रहना। ऑलवेज वन टीचर, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 1000 टीचर्स से लेक्चर्स पढ़ रहे हो, 1000 टीचर्स के नोट्स बना रहे हो। अगर ये कर रहे हो तो तुम खत्म होने वाले हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तो किसी भी एक टीचर को चूज़ कर लो। पहले वो 1 महीने के अंदर अंदर देख लो कि तुम्हें कितने टीचर्स मिल रहे हैं, फिर उनके कंपेरिजन कर लो, और फिर उनमें से किसी भी एक को चूज़ कर लो, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि शायद तुम्हें नॉर्मल स्पीड में वीडियो देख रहे हो, तो फिर एक टीचर को, किसी टीचर को तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए ना, उस वीडियो को तुम्हें 1.5x में देखना चाहिए, फिर 1.75 में देखना चाहिए। तो अब देखो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली। और मुझे समझ में बहुत देर हो चुका था कि एक टीचर है, मतलब फिजिक्स वाला में, MR सर। मैं उनको नॉर्मल में देखता तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब उन्हें 1.5x में देखना स्टार्ट कर दिया तो मुझे सारा समझ आने लगा। तो होपफुली तुम्हें सारा समझ आ चुका होगा कंपैरिजन की क्या है और क्या नहीं है। तो यही है आज के लिए, इतना ही बस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर तुम्हें जानना है कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी क्या प्लानिंग है, तो फिर यार सब्सक्राइब कर दो। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। सो गुड बाय।